आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 8 जो है एक शाम एक किसान एक पोयम है, उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर हैं उनके बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शाम एक किसान कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव मंगल सिंह या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो जो हमारे इसके रचयिता हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट दे रखा है आपका, कविता में शाम को किस रूप में चित्रित किया गया है? पहाड़ के रूप में, नदी के रूप में, किसान के रूप में या मजदूर के रूप में? तो जो चित्रित उन्हें किया गया है वो है किसान के रूप में, तो आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम रूपी किसान ने किसका साफा बांधा हुआ है? नदी का, आकाश का, फलों का या पलाश का? तो जो साफा इन्होंने बांधा हुआ है वो है आकाश का, तो आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, चिलम के रूप में चित्रण किसका है, किसका किया गया है? तो चिलम के रूप में जो चित्रण किया गया है वो किसका है? पलाश का, अंगीठी का या सूर्य का या पहाड़ का? तो वो जो चित्रण किया गया है वो है सूर्य का, तो आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान के घुटनों पर किसकी चादर पड़ी है? सागर की, झील की, नाले की या नदी की? तो किसान के जो उसमें चादर पड़ी हुई है घुटनों पर वो है नदी की, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहाड़ी पर बहती नदी कैसी प्रतीत हो रही है? मोतियों की माला जैसी, साफे के कपड़े जैसी, चादर जैसी या किसान की धोती जैसी? तो जो नदी प्रतीत हो रही है वो है आपकी चादर जैसी, आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलाश के जंगल की अंगीठी क्यों कहा गया है? हरे होने के कारण, सुर्ख लाल फूलों के कारण, दूर दूर तक फैले होने के कारण या पहाड़ के पास स्थिर होने के कारण? तो सुर्ख यानी बहुत अधिक लाल एकदम डार्क लाल होता है, उन फूलों के कारण ने कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, भेड़ के झुंडों सा अंधकार कहाँ बैठा है? पूर्व की दिशा में, पश्चिम की दिशा में, उत्तर की दिशा में या दक्षिण की दिशा में? तो कविता के अनुसार वो जो बैठा हुआ है वो है पूर्व की दिशा में, आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरज डूबने से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सूरज डूबने से जो वातावरण प्रभाव पड़ता है वो क्या? पक्षी बोलने लगते हैं, अंधेरा छा जाता है, चांद निकल आता है या तारे चमकने लगते हैं? तो सूरज डूबने के बाद अंधेरा छा जाता है, आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? गिरी, मग, नग या फिर भूधर? तो जो पहाड़ का आपका पर्यायवाची शब्द देखा जाए तो गिरी, नग और भूधर ये तीनों पर्यायवाची हैं, मग पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औंधी का अर्थ है, औंधी का अर्थ है ऊँघना, डूबना, उलटना या सीधा हो जाना? औंधी का होता है उल्टा हो जाना, इसे हम कहते हैं उलटना, आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? रोशनी, उजाला, प्रकाश या फिर उजियाला? तो अंधकार का जो विपरीतार्थक शब्द जो होता है, मतलब ये विलोम शब्द इसे कहेंगे, वो होगा अंधकार का होगा प्रकाश, आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्यांश में पहाड़ को क्या माना गया है? पर्वत, मजदूर, किसान या फिर पहाड़? तो काव्यांश में जो पहाड़ को माना गया है वो है किसान, तो आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहाड़ ने किसका साफा बांधा है? पहाड़ ने नदी का, आकाश का, सूर्य का या चंद्रमा का? तो पहाड़ ने आकाश का साफा बांधा है, आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ किसकी चिलम खींचता है? आकाश की, धूप की, चंद्रमा की या सूर्य की? तो पहाड़ जो चिलम खींचता है वो है सूर्य की, आंसर होगा घ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ के घुटनों पर कौन पड़ा है? किसान, मजदूर, नदी या आकाश? तो इसका आंसर होगा नदी, आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंधेरा किस कारण छा गया? सूर्य निकलने से, या सूरज डूबने से, या बादल छाने से, या चंद्रमा छिपने से? तो अंधेरा जो छाया था वो था सूरज के डूबने से, आंसर होगा ख। चिलम औंधी होने पर क्या हुआ? चिलम औंधी होने पर राख बुझी, धूल उठी, अंगारे जले, या धुआं उठा? तो जब हमारी चिलम औंधी पड़ी थी तो धुआं उठा था कविता के अनुसार, तो आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक कौन बोला? कविता में अचानक जो बोला था वो मोर था, शोर था, चोर था या कबूतर? तो अचानक मोर बोला था, आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलम कैसी हो गई? सीधी हो गई, जल उठी, औंधी हो गई, या फिर गिर पड़ी? तो आंसर होगा इसका औंधी, औंधी होगी, आंसर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया है? किसान के रूप में, एक बूढ़े के रूप में, एक आदमी के रूप में, या एक बच्चे के रूप में? तो जो पहाड़ को दर्शाया गया है वो एक किसान के रूप में दिखाया गया है, तो आंसर होगा क। आकाश को किस रूप में दिखाया गया है? किसान के साफे के रूप में, किसान के हल के रूप में, किसान के चिलम के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो किसान को साफे के रूप में बताया, किसान को साफे के रूप में, किसान साफा बांधकर बैठा हुआ है, आकाश को इस रूप में बताया गया है। नेक्स्ट है, पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई देती है? चादर के रूप में, साफे के रूप में, रूमाल के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो चादर के रूप में, आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, जंगल में खिले पलाश के फूल कैसे प्रतीत हो रहे हैं? तो जंगल में वो जलती अंगीठी की भांति, खिले बगीचे की भांति, सूर्य की लालिमा लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो जो पलाश के फूल हैं वो है जैसे क्या, जलती हुई अंगीठी की भांति, है ना? तो आंसर होगा इसका क। नेक्स्ट रखा है, अंधेरे की तुलना किससे की है? झुंड में बैठे भेड़ों से, चिलम से, आग से, या सुलगती आग से? तो झुंड में बैठी भेड़ों से, आंसर होगा क। नेक्स्ट आपका है, किस मौसम की शाम का वर्णन है? गर्मी की, वर्षा की, जाड़े की, इनमें से कोई नहीं? तो शाम का जो वर्णन किया गया है वो है जाड़े की। चिलम औंधी होने से क्या तात्पर्य है? सूरज का डूबना, सूरज का ताप कम होना, या फिर बारिश होना, या फिर किसान का सो जाना? तो इसका तात्पर्य होगा सूरज का ताप कम हो जाना। नेक्स्ट दे रखा है, सूरज डूबते ही क्या हुआ? वैसे देखा जाए तो देखो, सूरज का डूबना भी इसका आंसर हो सकता है। तो आप को जिस रूप में मैम ने आपकी बताया है उसी रूप में आपको करना है, क्योंकि सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है, तो आंसर ये भी सही है। देखा जाए तो इसका प्रभाव ज़्यादा है, आंसर का। सूरज डूबने से डूबते ही क्या हुआ? तेज प्रकाश, या फिर चारों ओर अंधेरा, शाम हो गई, या चारों ओर प्रकाश फैल गया? तो सूरज डूबते ही शाम हो गई, क्योंकि शाम ही होती है, सूरज डूबते एकदम अंधेरा नहीं छाता, तो आंसर होगा ग। इस प्रकार से आपके 27 क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जहाँ तक है ये इसी क्वेश्चन में से आएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के दे सकते हैं, पर क्वेश्चन यही बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों से शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।